बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 8वीं जमात के बच्चों के लिए जो मेरा टॉपिक है वो है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट साइंस के हवाले से है। तो बेटे सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें थ्रेशिंग, और फिर पढ़ेंगे विनोइंग, और उसके बाद स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जब हम फसल उगाते हैं, जब हमारी फसल खेत में तैयार होती है, तो इसको काटने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। जब फसल पक जाती है तो इसको काटने के लिए तैयारी करनी। तो उसके बाद जब हमने ये फसल काट ली, तो अब हम जो ये घास है, घास फूस है, इससे हम अलग करते हैं फसल को। तो घास से अलग करने के द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चॉप एंड है इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इसी तरीके को थ्रेशिंग कहते हैं कि जब हम घास से अलग करते हैं फल को, जब फल घास से अलग किया जाता है तो उस तरीके को थ्रेशिंग कहते हैं। तो बेटे ये ज्यादातर हाथ से की जाती थी, लेकिन आजकल के दौर में मशीन्स, चाहे बड़ी मशीन्स हो या छोटी मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम थ्रेशर्स कहते हैं या कंबाइन्स कहते हैं। बड़ी मशीन जैसी हो उसको कंबाइन कहते हैं। तो इसी को हम थ्रेशिंग के नाम से पुकारते हैं। तो थ्रेशिंग क्या है? द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम chaff एंड hay इज कॉल्ड थ्रेशिंग. Threshing is mainly done by hand. Nowadays, large machines such as threshers and combines are used for threshing. आजकल के दौर में इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है फसल को काटने के लिए, और उसके बाद फसल जो फल है या जो ग्रेन्स हैं उनको घास से अलग करने के लिए थ्रेशर्स या कंबाइन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद है बेटे विनोइंग। दिस इज अनदर मेथड ऑफ क्लीनिंग सीड्स फ्रॉम chaff. तो ग्रेन्स या सीड्स को हम घास से अलग करते हैं, तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं हवा, विंड। क्या है विनोइंग? दिस इज द अनदर मेथड फॉर क्लीनिंग grains or seeds from the chaff by the use of wind. In this method, seeds heavier than chaff fall on ground while hay is blown a little farther away from the wind by the wind. तो जो क्या फल होता है, जब हम इसको हवा देते हैं तो ये घास वगैरह दूर पड़ती है, लेकिन जो ग्रेन्स होती है हेवी होते हैं, भारी होते हैं, और ये नीचे पड़ते हैं, तो इस तरह से ये जमा हो जाते हैं एक जगह। तो घास वगैरह, घास फूस वगैरह जो है वो यहाँ पर दूर, थोड़ी दूर जाके गिरती है, इसको हम विनोइंग कहते हैं। ये भी मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम द chaff. ये भी एक तरीका है जिससे हम घास को अलग करते हैं। जो छोटे छोटे लाइट वेटेड chaff होता है या है होती है, इसको हम अलग करते हैं सीड्स से या ग्रेन से विद द हेल्प ऑफ विंड, हवा की मदद से। तो क्या है विनोइंग? दिस इज अनदर मेथड फॉर क्लियरिंग grains seeds from chaff by the use of wind. In this method, seeds heavier than chaff fall on ground while hay is blown a little further away from by the wind. तो हवा जो है, इस जो छोटे छोटे जर्रे होते हैं जिनका थोड़ा बहुत वजन होता है, घास के तनके होते हैं, या वो फसल के दाने होते हैं जिनमें फसल नहीं होती है, वो खाली होते हैं, तो वो दूर जाके गिरते हैं। तो इसी को हम विनोइंग के नाम से पुकारते हैं। यानी हवा का हम सहारा लेते हैं घास फूस को फसल से अलग करने के लिए। तो इसके बाद हम देखेंगे स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो हम कैसे, अब हमने ये ग्रेन्स हासिल किए विद द हेल्प ऑफ दीज टू मेथड, थ्रेशिंग और विनोइंग। अब हमने ग्रेन्स यहाँ से ले लिए, हासिल किए, तो अब ग्रेन्स को हमें स्टोरेज करना है, इनको जखीरा करना है। तो जैसे ही हमने ग्रेन्स हासिल किए फसल से, तो इनको घास फूस वगैरह से अलग किया, तो अब हमें इनको प्रॉपरली क्या करना है? स्टोर करना है, किसी जगह इनको जखीरा करना है। तो जो सीड्स ऑफ ग्रेन्स हैं या ग्रेन्स हैं शुड बी ड्राइड। इनको प्रॉपरली हमें ड्राई करना है, पहले सुखाना है, क्योंकि अगर हम इनको सुखाएंगे नहीं तो ये क्या स्पॉइल हो जाएंगे, ये बोसीदा हो जाएंगे बाय द फंगस। तो इसमें क्या लगेगी? फंगस लगती है,
हाँ, तो छोटे छोटे कीड़े इसमें पड़ जाते हैं, वो इस सीड्स को खराब कर देते हैं, या पेस्ट्स पड़ते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारी फसल है ये बर्बाद होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इस फसल को लॉस ऑफ बड़े लॉस से बचाने के लिए, बिग लॉस से जो हमारा नुकसान है, इस नुकसान को बचाने के लिए एक फार्मर को चाहिए कि वो अपने इन फसल के जो उसने ग्रेन्स हासिल किए फसल से, तो उनको वो अच्छी तरह से सुखाए। आजकल जो है, आजकल ड्रायर्स भी आए हैं साइंटिफिकली, जो क्या कहेंगे, ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले उनको सुखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ड्रायर्स, तो उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जो गोडाउन्स हैं जहां पर हमें अब ये फसल स्टोर करनी है, तो हमें वहां पर पेस्टिसाइड्स का या इंसेक्टिसाइड्स का फ्यूमिगेट करना है, हमें वहां दवाई छिड़कनी है। इस फसल को वहां पर स्टोर करने से पहले हमें वहां पर पेस्टिसाइड्स या फंजीसाइड्स या क्या कहेंगे इंसेक्टिसाइड्स की छिड़काव करना होता है, तो जिससे ये कीड़े मकोड़े खत्म होते हैं। तो उसके बाद हम आसानी से वहां पर जो हमारी फसल के ग्रेन्स हैं उनको हम जमा रख सकते हैं। तो ज़्यादातर जो फसल के, अब हम घरों में भी इनको जमा करते हैं, घरों में भी रखते हैं, तो वोवन बास्केट्स होती हैं, होल्स होते हैं, क्ले पॉट्स होते हैं या ग्रैंडरीज होती हैं जहां पर हम इनको जमा करते हैं। तो ग्रैंडरीज क्या है? ग्रैंडरीज हम कहते हैं, कश्मीरी में हम उसको कहते हैं, जैसे स्टोर होता है तो इसको कश्मीरी में हम कुछी कहते हैं, कुछी। तो वोवन बास्केट्स जो होती हैं वो समझो क्या कहेंगे हम, बिलों की बनी हुई होती हैं, ऐसे बास्केट्स, टोकरियां जैसे नमा होती हैं, तो उनमें भी हम ये रखते हैं। या अर्थन पॉट्स होते हैं, घड़े होते हैं बड़े बड़े, तो उनमें भी हम इनको रख सकते। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन होते हैं तो उनमें भी हम उनको रख सकते हैं। तो वो उन बास्केट्स को मैंने आपको कहा कि ये छोटी टहनियों के बने होते हैं लकड़ी के, तो उसके ज़रिए से भी हम इन ग्रेन्स को जमा रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले ग्रेन्स को सुखा कर ही रखना चाहिए, वरना ये खराब हो जाएंगे। बाकी